हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत आखिर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है या मिलेगा। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एक अभ्यर्थी जैसे मान लीजिए 1 से 5 के अंतर्गत वो सीटेट पास है, 9 से 10 और 11 से 12 के अंतर्गत ए स्टेट का पेपर 1 और ए स्टेट का पेपर 2 पास है। अगर वो अभ्यर्थी तीनों परीक्षाओं को देते हैं, तीनों में पास कर जाते हैं, तो आखिर वो किस समूह के शिक्षक बनेंगे। और अगर तीनों परीक्षा को पास कर जाते हैं तो उनके द्वारा जो बाकी सीट छोड़ दिया जाएगा उसके अंतर्गत उस सीट को खाली रखा जाएगा कि दूसरे अभ्यर्थी को वहां पर लाया जाएगा। इन सारी बातों के बारे में बिंदुवार चर्चा करते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार शिक्षक बहाली 2023। आगे बोला है आवेदन के समय पद की वरीयता, यानी कि अब आवेदन शुरू होने वाला है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, तो उसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल हैं, जिसमें से एक ये भी सवाल है कि आवेदन के समय पद की वरीयता, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 5 तक बीपीएससी परीक्षा पास। अगर कोई अभ्यर्थी 1 से 5 तक का बीपीएससी परीक्षा पास करते हैं, वहीं अभ्यर्थी 9 से 10 तक का बीपीएससी परीक्षा पास करते हैं, या वहीं अभ्यर्थी 11 से 12 तक का बीपीएससी परीक्षा पास करते हैं, तो आखिर वो कहाँ पे शिक्षक बनना पसंद करेंगे या किसमें शिक्षक बन सकते हैं। तो जो बीपीएससी द्वारा या जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी 1 से 5 किए, 9 से 10 पास किए, 11 से 12 में पास किए हैं, तो वो किसी एक सीट पर ही बहाल हो सकते हैं। बाकी सीट जो उनके द्वारा छोड़ा जाएगा, जो खाली रह जाएगा, उस जगह पे दूसरे अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी है जो 1 से 5 की परीक्षा पास किए, 9 से 10 की परीक्षा पास किए और 11 से 12 तक की परीक्षा पास किए, तो स्वाभाविक है कि वे 11 से 12 का शिक्षक बनना चाहेंगे, तो उनके द्वारा 1 से 5 और 9 से 10 का सीट जो है छोड़ना पड़ेगा। तो इस बार का जो रेगुलेशन, जो रूल तैयार किया गया है, उसमें यही कहा गया है कि एक अभ्यर्थी अगर तीनों परीक्षा पास कर गए तो 11 से 12 में अगर वो शिक्षक बन जाते हैं, तो जो 2 सीट छूट जाएगा उस पर दूसरे अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। पहले क्या होता था कि कोई अभ्यर्थी जो है तीनों परीक्षा को पास कर गए और पहले जो है बहाली आती है 1 से 5 में, तो 1 से 5 में वो बहाल हो जाते हैं। उसके कुछ महीनों बाद ही 9 से 10 की बहाली आती है और वहीं अभ्यर्थी 9 से 10 में भी पास किए हुए हैं, तो वो क्या करते थे कि 9-10 की बहाली में शामिल होते थे और वो 9 से 10 क्लास का शिक्षक बन जाते थे। तत्पश्चात कुछ ही महीने में उनके द्वारा ये जो 1 से 5 का जो सीट होता था वो खाली हो जाता था। मान लीजिए 9 से 10 में आ गए, कुछ ही महीनों बाद या सालों बाद 11 से 12 की बहाली आती है, उसमें वो बहाल हो जाते हैं, फिर उनके द्वारा ये सीट खाली हो जाता था। तो इस तरीके से एक समस्या बनी हुई थी, जो इस बार जो है इस समस्या का समाधान हो गया है। आगे बोला है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए बातें कहा गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन करते समय छात्र सिर्फ एक विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है कि मान लीजिए सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र जो शामिल होता है, तो क्या सोशल साइंस के अंतर्गत जो चारों विषय आता है, चारों विषय के अंतर्गत आवेदन होगा कि कैसे आवेदन होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन करते समय छात्र सिर्फ एक विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में वे ए स्टेट पास हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो ए स्टेट पास किए हैं वो किसी एक विषय में ही ए स्टेट वो पास किए होंगे, उसी विषय के अनुसार जो है बीपीएससी का फॉर्म वो फिल करेंगे। वही बातें यहाँ पर ये लाइन कह रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन था कि साइंस में कई सारे विषय आते हैं, सोशल साइंस में कई सारे विषय आते हैं, तो फिर आवेदन कैसे किया जाएगा। तो जिस विषय से वो स्टेट पास किए होंगे उसी विषय से वो बीपीएससी का जो फॉर्म भरा जाएगा, फिल होगा, उसको भर पाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है
प्राथमिक विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चूंकि ये चीजें पहले से लागू है, इसमें भी लागू किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। इससे क्या होगा, महिलाओं का बल्ले बल्ले होगा। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का जो सीट होगा सुरक्षित हो जाएगा। आगे बोला है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। कहाँ पे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यानी कि 9 से लेके 10 में और 11 से लेके 12 में महिलाओं को कितना आरक्षण मिल रहा है, 35%। और ये जो 50% आरक्षण है ये किसके लिए है, तो 1 से लेकर के 5 क्लास तक के लिए है। तो इससे अब क्या होने वाला है, महिलाओं को बेनिफिट मिलने वाला